इन्होंने जिस दिन गौ माता के लिए भूमि दान की है उसके 1.25 महीने के बाद ही इनके कैंसर की बीमारी तैयार हो गई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। पूरा पंडाल जोरदार तालियां बजा दीजिए। बोले गौ माता की। व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता। गाय की सेवा तो बहुत सौभाग्यशाली लोगों को इसका सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना विप्रेषित करूंगा कि आप लोग और आपका परिवार नित्य नई ऊंचाइयों को छुए। अभी पारू देवी जी ने, और ये भी मुझे सौभाग्य मिल गया कि दोनों हाथों से खूब आशीर्वाद मुझे इन्होंने दिया। और बुजुर्ग बड़ी संख्या में विराजमान है, मातृ शक्ति भी बड़ी संख्या में विराजमान है। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जसनाथ आसन के महंत जी सूर्यनाथ जी महाराज, जिनका मैं अक्सर जहां भी जाता हूं चर्चा करता हूं, जो व्यक्ति, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, लेकिन जब तक उसका बखान नहीं करे हमें पता नहीं लगता। क्योंकि जिस तरह से सूर्यनाथ जी महाराज ने इस इलाके के अंदर नशा मुक्ति के कार्यक्रम हो, चाहे बालिका शिक्षा की बात करें, किसान कल्याण के मार्फत हम परिवारों को ऊंचा उठाने की बात करें, अपने ज्ञान का पूरा भंडार इन्होंने आप लोगों के लिए जो खोल रखा है, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। और ये मेरा भी परम सौभाग्य है कि बहुत लंबे समय से मैं महाराज जी का शिष्य बना हूं और जहां भी कार्यक्रमों का आयोजन होता है मैं अक्सर जाता हूं। और मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि धर्म कर्म का जहां भी काम हो, आप लोग थोड़ा समय निकाल के उसके अंदर कहीं ना कहीं अपनी जो भी भूमिका अदा कर सको उसके अंदर हमें करनी चाहिए। अरे जसनाथ जी महाराज अवतार लियो ई भारत राजस्थान बीकानेर जिला कत्रियासर गांव, पिता अमीर जी जानी, माता रूपांदे, गुरु गोरखनाथ जी, विक्रम 1549, कार्तिक शुक्ल 11 शनिवार को भार मात्र 11 साल की अवस्था में गुरु गोरखनाथ जी रो शब्द लाग्यो और मात्र 24 साल की अवस्था में समाधि में लीन हुआ और 9 नाथ और 84 सिद्धों की भूमि को मिलकर कोटि वंदन और प्रणाम करता है। हम लेखमादेश्वर जाते हैं, हंसो जी महाराज की धाम को प्रणाम करते हैं। हम पुनरासर जाते हैं, पालो जी महाराज की धाम को प्रणाम करते हैं। हम रुस्तम दोरा जाते हैं, रुस्तम जी महाराज की धरती को प्रणाम करते हैं। हम बमलू जाते हैं, हरो जी महाराज की भूमि को प्रणाम करते हैं। हम पांचला आते हैं, देवो जी महाराज की भूमि को प्रणाम करते हैं। हम बाड़मेर जाते हैं, लीलसर में मोटना जी जेड़े महापुरुषों का हम दर्शन करते हैं। ये राजस्थान की धरती को वंदन करते हुए इस सिद्ध पुरुषों की धरती को बार बार हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। अगर आपको अध्यात्म को समझना है, धर्म को समझना है, अपनी संस्कृति को समझना है, तो आप गाय से प्रेम करना शुरू कर दो। और गाय का जो आशीर्वाद मिलेगा वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपको समझ में आ रहा है ना? संत लोग क्या करते हैं भाई? संत लोग आशीर्वाद ही तो देते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता आशीर्वाद ही तो देते हैं, और वो आशीर्वाद जो है फलीभूत होता है अंतर मन से। अगर पिता आशीर्वाद देता है, माँ आशीर्वाद देती है, बहन आशीर्वाद देती है, कोई साधु संत आशीर्वाद देते हैं, तो फलीभूत होता है। और गाय माता का जो आशीर्वाद है, जब आप उस, वैज्ञानिक लोग तो कहते हैं हाथ फेरने से ही कल्याण हो जाता है, गाय पे हाथ फेरने से शुद्ध अपने को दूध देती है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो गाय माता का जो है आशीर्वाद वो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि जब भी आप किसी भी जानवर से आप प्रेम करते हैं, मैं एक बार गया था अपने विधायक महोदय के घर पे, तो उनका कुत्ता भी जो है इतना प्रेम करने वाला। तो जो जानवर आपसे प्रेम करते हैं वो जानवर आपका भला भी चाहते हैं। आपका कुत्ता जो है वो आपका भला चाहेगा कि मेरा जो मालिक है वो स्वस्थ रहे, मेरा मालिक जो है वो समृद्ध रहे, मेरा मालिक जो है वो एकदम आनंदित रहे। तो जानवरों के साथ में कोई भी जानवर हो, लेकिन गाय का जो है वो कनेक्शन और ज्यादा गहरा है। गाय का जो कनेक्शन है, उनका जो आशीर्वाद मिलता है वो निश्चित रूप से फलीभूत होता है। बहुत सी बीमारियां, अब अपन अगर मान लो विचार करें, कोई भी छोटी मोटी भी बीमारी होती है तो कितना खर्चा लगता है, लेकिन अगर कोई अपने को स्वस्थ भोजन से, स्वस्थ हवा से, स्वस्थ अपना जो आचरण है उसके द्वारा अगर अपन स्वस्थ रह सकें तो ये सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। तो आप सब लोगों ने जो है इतना बड़ा आयोजन करवाया, और आयोजन करवाने में कितनी मेहनत होती है। ये जो युवा टीम बैठी है, बहुत से जो डूडी परिवार, सारण परिवार और बलायरा, सियाग,
तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है कि गौ माता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।